हेलो दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज़ टैरिफ, और जिसे हम इलेक्ट्रिकल टैरिफ भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये टैरिफ होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वही आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर सप्लाई एजेंसी के थ्रू आती है, चाहे वो एमएससीबी होने दो, बीईएसटी होने दो, रिलायंस, टाटा, अदानी, कौन सी भी होने दो। बट क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसी सप्लाई एजेंसी को हमें हर एक मंथ में क्या होता है, बिल पे करना होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है। सो उसी को हम, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल टैरिफ। ओके। और ये जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ का जो कंसेप्ट है वो हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स, यानी कि हमारे लिए वो अलग स्ट्रक्चर रहता है। कमर्शियल कंज्यूमर्स, उनके लिए अलग रहता है। और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, उनके लिए टैरिफ का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जितने भी नंबर ऑफ़ किलो वाट आवर या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो पर्टिकुलर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको पे करना होता है। ठीक है। यही इन शॉर्ट टैरिफ का कॉन्सेप्ट है। सो अभी उसके टाइप्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट टाइप है सिंपल टैरिफ। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, सिंपल टैरिफ, इसमें होता क्या है, जितने भी अमाउंट ऑफ यूनिट्स एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको चार्ज किया जाता है। यानी कि उसमें जो चार्ज होता है, जो भी पैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है पर एक यूनिट के लिए। ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट है सिंपल टैरिफ का। और इसमें जो चार्ज होता है कौन से भी एक पर्टिकुलर यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए, वो कांस्टेंट होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पर यूनिट चार्ज सपोज़ 3 रुपीज़ है। देन अगर वो कंज्यूमर 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है फॉर 4 आवर्स के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा वो रहेगा 20 × 3 × 4, दैट इज़ 240 किलोवाट आवर। ये उसका होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो ये पर यूनिट चार्ज, ये 3 रुपीज़ कॉन्स्टेंट ही रहेगा, चाहे वो 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करता हो, या फिर 10 किलोवाट, या फिर उसके कौन से भी एक्स किलोवाट। ठीक है। बट ये चार्ज तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सो यही कॉन्सेप्ट होता है सिंपल टैरिफ का। सेकेंड पॉइंट है फ्लैट रेट टैरिफ। सो बेसिकली दोस्तों, इस टैरिफ में होता क्या है कि जो भी कंज्यूमर्स है, ठीक है, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल, वो सभी कंज्यूमर्स को उनके ग्रुप से कैटेगराइज किया जाता है। मतलब जो भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, कमर्शियल वालों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, और इंडस्ट्रियल का एक ग्रुप बना दिया जाता है। सो उसी के अकॉर्डिंगली जो भी सप्लाई एजेंसी है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के कंज्यूमर्स के लिए एक टैरिफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है। जैसे कि फिक्स रेट क्या होना चाहिए, पर यूनिट चार्ज क्या होना चाहिए, व्हीलिंग चार्ज क्या होना चाहिए, और जो भी प्राइजेस वगैरह है वो सब उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिज़ाइन किए जाती है। सो इसी का कॉन्सेप्ट है फ्लैट रेट टैरिफ। और इसमें होता क्या है, हर एक ग्रुप के कंज्यूमर्स के लिए जो चार्ज रहता है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी हर एक ग्रुप में अलग अलग होता है। उसी की वजह से जो भी चार्ज वगैरह है वो अलग अलग रहेगा। तो यही कंसेप्ट है फ्लैट रेट टैरिफ का। नेक्स्ट टाइप है ब्लॉक रेट टैरिफ। इसमें होता क्या है, इसमें ब्लॉक्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जाता है। यानी कि सपोज़ वहाँ पे 3 ब्लॉक्स है। ठीक है। एक एज्यूम करते हैं हम कि वहाँ पे 3 ब्लॉक्स है,
तो उसमें जो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक रहेगा वो फिक्स्ड चार्ज रहेगा। मतलब फर्स्ट वाले ब्लॉक में सपोज़ अगर कोई कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी का, सो उसके लिए सपोज़ 3 रुपीज़ उसका चार्ज है जो कि फ़िक्स है। बट उसके बाद जो सेकेंड ब्लॉक रहेगा उसके लिए जितना भी अमाउंट वो यूनिट्स कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, सो उसका जो चार्ज रहेगा वो फर्स्ट ब्लॉक से कम रहेगा। ठीक है। और जो थर्ड वाला जो ब्लॉक रहेगा उसमें भी जो यूनिट्स वगैरह होंगे उसके लिए जो चार्ज रहेगा वो फर्स्ट और सेकेंड वाले ब्लॉक से भी कम रहेगा। ठीक है। सो ये टाइप में ब्लॉक रेट टैरिफ का कैलकुलेशन पार्ट होता है। ठीक है। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसी के लिए यही ब्लॉक रेट टैरिफ का यूज़ किया जाता है। बट बेसिकली इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक रहता है उसके लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ फिक्स चार्ज डिज़ाइन किया गया है। देन सेकेंड वन उससे थोड़ा ज़्यादा और थर्ड वन उससे थोड़ा ज़्यादा चार्ज। ठीक है। सो यही कंसेप्ट होता है ब्लॉक रेट टैरिफ का। नेक्स्ट जो टैरिफ का टाइप है दैट इज़ 2 पार्ट टैरिफ। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता है वो फिक्स्ड चार्ज और रनिंग चार्ज से बना हुआ होता है। सो इसमें भी होता क्या है 2 पार्ट टैरिफ में, सपोज़ 2 ब्लॉक्स है। ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक रहेगा दैट इज़ फिक्स चार्ज के लिए और सेकेंड वाला ब्लॉक रहेगा दैट इज़ फॉर रनिंग चार्ज के लिए। सो फर्स्ट वाले ब्लॉक में जितने भी अमाउंट ऑफ यूनिट्स कंजम्पशन है उसके लिए एक फ़िक्स चार्ज रहेगा और जो सेकेंड वाला ब्लॉक रहेगा उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो वैरी होता रहेगा चार्ज। ओके। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम डिमांड उस कंज्यूमर की इंक्रीज़ हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको फ़िक्स चार्ज तो पे करना ही है, बट उसी के साथ जितने भी यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है उसी के लिए उसको रनिंग चार्ज भी पे करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू रुपीज़ बी इंटू के डब्ल्यू प्लस सी इंटू किलो वाट आवर। ओके। सो बी यानी कि चार्ज पर किलो वाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड और सी वाला जो है दैट इज़ चार्ज पर किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके। सो मैक्सिमम डिमांड जो है उसी के लिए एक फिक्स चार्ज रहेगा और जो भी अकॉर्डिंगली आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए क्या होता है, अलग से चार्ज जो वैरी होता है वो वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। से दोनों के मिला के आपका 2 पार्ट टैरिफ बनता है और ये मोस्टली इंडस्ट्री में या फिर कमर्शियल बेसिस पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टैरिफ का टाइप है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ये टैरिफ जो अभी हमने 2 पार्ट टैरिफ देखा इसी के सिमिलर है, सेम होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स वगैरह है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं उनके वहाँ पे मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर करके एक डिवाइस होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। सो दैट पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है, जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उन्होंने 24 आवर्स में मैक्सिमम डिमांड उनका कितना था, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने यूज़ किया, वो पर्टिकुलर मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर क्या करता है, शो करता है। ठीक है। सो ये मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सो दैट उनको पता चल जाता है कि कितना अमाउंट्स ऑफ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है। बाकी इसका कंसेप्ट सेम 2 पार्ट टैरिफ जैसा ही होता है और ये बिग कंज्यूमर्स मोस्टली यूज़ बिग कंज्यूमर्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है ये टैरिफ। ठीक है। नेक्स्ट जो टैरिफ का टाइप है पावर फैक्टर टैरिफ। सो जैसे कि नाम से ही पता चलता है इस पर्टिकुलर टैरिफ में उस पर्टिकुलर सिस्टम का पावर फैक्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन एसी सिस्टम हमें पता ही है कि पावर फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका सिस्टम का पावर फैक्टर या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सिस्टम का पावर फैक्टर कम रहेगा, सो क्या होता है, जो भी सप्लाई एजेंसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एजेंसी, वो क्या करती है, आपके बिल में आपको पेनल्टी लगाती है। क्यों? क्योंकि आप पावर फैक्टर अप टू यूनिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अगर पावर फैक्टर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो हर एक कंपनी के लिए या फिर हर एक इंडस्ट्री के लिए, इवन आपके घर के लिए भी आपको पावर फैक्टर मेंटेन रखना होता है अप टू यूनिटी।
अप टू 0.99 और यूनिटी 1 तक। ओके, सो अगर आप पावर फैक्टर मेंटेन रखते हो, ठीक है, तो क्या होता है उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए वहाँ पे रिबेट भी रहते हैं, कुछ छूट भी मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। ठीक है, सो इसी के लिए पावर फैक्टर टैरिफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ 3 पार्ट टैरिफ। ये सिर्फ बेसिकली होता क्या है, ये भी टैरिफ जो हमने 2 पार्ट टैरिफ देखा उसी के जैसा होता है, बट इसमें और एक ब्लॉक ऐड होता है, जैसे कि सेमी फिक्स चार्ज। एक तो ब्लॉक रहता है फिक्स चार्ज का, एक होता है सेमी फिक्स चार्ज का, और एक होता है रनिंग चार्ज का। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये तीनों को मिला के आपका 3 पार्ट टैरिफ सिस्टम कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए आ रहा है उसको एक 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सो दैट आपको 3 पार्ट टैरिफ कंसेप्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है या फिर समझ में आता है। ओके, सो इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ फिक्स चार्ज होता है, सेमी फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज। ओके, ये तीनों को मिला के आपका 3 पार्ट टैरिफ कंसेप्ट बनता है। सो बेसिकली दोस्तों यही होता है तारीफ़ का कंसेप्ट। जैसे कि अभी वन बाय वन हमने उसके टाइप्स भी देखे, उसमें क्या मैकेनिज़्म है या फिर उसका क्या कंसेप्ट है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, सो हमें इतना ही पता होना चाहिए कि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो उसे हमें क्या करना होता है, पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे तभी आपको ये सब पॉइंट्स डिटेल में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप देखते हो तो वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ पे स्पेसिफाइड की जाती है सप्लाई एजेंसी के थ्रू। मीन्स आपका सैंक्शन लोड कितना है, आपका फ़िक्स चार्ज कितना है, आपका रनिंग चार्ज कितना है, आपका सेमी फ़िक्स चार्ज कितना है। ठीक है, और जो भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। देन पर यूनिट चार्ज आपका कितना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर एक टेबल वहाँ पे रहता है। तो जब भी आप वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो दोस्तों आई होप कि मेरा ये भी वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। सो अगर पसंद आया है सो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।